आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन थॉट में। आज की कहानी रघु और उसके संघर्ष की है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण किसान गोविंद अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार का पेट पालता था। गोविंद का परिवार 4 लोगों का था। उसकी पत्नी सीता, बड़ा बेटा रघु और छोटी बेटी गुड़िया। गोविंद की जिंदगी का एक ही सपना था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें ऐसा भविष्य देना जैसा वह खुद कभी नहीं देख सका। गांव में गोविंद की पहचान एक ईमानदार और मेहनती किसान के रूप में थी। वह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाता और सूरज डूबने तक काम करता। लेकिन खेती कोई आसान काम नहीं था। मौसम का बदलता मिजाज, बढ़ती लागत और फसल के उचित मूल्य न मिलने से गोविंद जैसे किसानों की जिंदगी हमेशा संघर्ष से भरी रहती थी। एक दिन गोविंद ने अपने बड़े बेटे रघु से पूछा, बेटा, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है? रघु ने मासूमियत से कहा, बाबा, मुझे बड़ा होकर शहर में बड़ी गाड़ी चलानी है। गोविंद हंस पड़ा, लेकिन उस दिन से उसने तय कर लिया कि वह अपने बेटे का सपना पूरा करेगा। उसने सोचा, अगर मेरे बेटे को गाड़ी चलाने का शौक है तो क्यों न मैं एक ट्रैक्टर खरीदूं? इससे खेती भी आसान हो जाएगी और रघु को गाड़ी चलाने का अभ्यास भी मिलेगा। ट्रैक्टर खरीदना कोई आसान काम नहीं था। गोविंद के पास पहले से ही कर्ज था और ट्रैक्टर के लिए पैसे जुटाना एक बड़ा सपना था। लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को त्याग दिया, परिवार के साथ कम खाया और अपनी बचत करना शुरू किया। गांव के सरपंच, जो अक्सर किसानों की मदद करते थे, ने गोविंद को सुझाव दिया, तुम बैंक से लोन ले सकते हो। सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी भी मिलती है। गोविंद ने बैंक का दरवाज़ा खटखटाया। वहां उसे कई कागजात और शर्तें बताई गईं जो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कठिन थीं। बैंक अधिकारी ने कहा, तुम्हारे पास जमीन के कागजात और पहले का कर्ज चुकाने की गारंटी होनी चाहिए, तभी लोन मिल सकता है। गांव के कुछ लोग गोविंद की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित थे। उन्होंने उसकी मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया, लेकिन चंदा पर्याप्त नहीं था। गोविंद ने अपनी पत्नी सीता से कहा, सीता, अगर हमें अपना सपना पूरा करना है तो हमें अपनी थोड़ी सी जमीन बेचनी होगी। सीता ने अपने पति का समर्थन किया। अगर यह बच्चों के भविष्य के लिए है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। गोविंद ने अपनी आधी जमीन बेच दी और बैंक से लोन लेकर आखिरकार एक पुराना ट्रैक्टर खरीदा। जब वह ट्रैक्टर लेकर गांव लौटा तो पूरा गांव उसके साथ खुशियां मनाने आ गया।